से कहा, ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का, क्या तुम इसे खाना नहीं देते? यह सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया, ऐ मेरी बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अली अहमद को लंगर खाने की जिम्मेदारी दी थी ताकि वह लोगों को खिलाए और खुद भी पेट भरकर खा सके। फिर उन्होंने साबिर पाक से पूछा, बेटे क्या तुम खाना नहीं खाते? साबिर पाक ने अदब से जवाब दिया, आपने मुझे लंगर खाने में सिर्फ खाना खिलाने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं। ये सुनकर बाबा फरीद ने पूछा, तो फिर तुम क्या खाते थे? साबिर पाक ने जवाब दिया, 4-5 दिन तक तो मैं ऐसे ही भूखा रहता और सिर्फ पानी पीता, मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो जंगलों में जाकर वहां के जंगली पत्ते खा लेता। इसी तरह मैंने पूरे 12 साल गुजारे हैं। ये सुनकर बाबा फरीद भावुक हो गए और फरमाया, अली अहमद तुम सच्चे साबिर, सब्र करने वाले हो। तभी से अली अहमद को साबिर का लक़्ब दिया गया और यह नाम इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें उनके असली नाम से कम बल्कि साबिर पाक के नाम से जानने लगे। साबिर पाक जब जवान हो गए, यानी उनकी उम्र तकरीबन 23 साल हो चुकी थी, तब उनकी वालिदा उनसे मिलने आई। उस वक्त वह शादी के लायक हो चुके थे, इसलिए उनकी वालिदा ने बाबा फरीद से कहा कि वह अपने बेटे की शादी उनकी सबसे छोटी बेटी से करना चाहती हैं। इस पर बाबा फरीद ने फरमाया कि यह शादी मुमकिन नहीं, क्योंकि साबिर पाक फना फिल्लाह के मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, यानी वह एक ऐसी कैफियत में चले जाएंगे जहां उनका दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मगर उनकी वालिदा के बार बार इसरार करने पर और बहन की जिद के आगे बाबा फरीद ने यह शादी करवा दी। इस वाक़ये से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है कि शादी के बाद जब साबिर पाक ने पहली बार अपनी बीवी पर नजर डाली तो वह जल गई। यह बात अक्सर कव्वालियों और किस्सों में सुनाई जाती है, लेकिन हकीकत में किसी प्रामाणिक किताब में इसका कोई जिक्र नहीं होता। साबिर पाक की बीवी हजरत बीबी शरीफ कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वह खुद एक वालिया थी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बेटी थी। इसके अलावा उनका नसीब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाहु अन्हु से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए यह कहना कि साबिर पाक की नजर से वह जल गई, उनकी शान में गुस्ताखी होगी। शादी के बाद भी साबिर पाक एक अलग कमरे में ही रहते और हर समय अल्लाह की याद और जिक्र में मशगूल रहते। एक दिन बाबा फरीद उनके कमरे के पास से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाजें सुनाई दी। जब वह अंदर गए और वजह पूछी तो साबिर पाक ने अर्ज किया कि अब अल्लाह ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है और अब सिर्फ औलिया अल्लाह और रिजालुल गायब ही उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया कि इसी वजह से उन्होंने पहले ही उनकी वालिदा से कहा था कि यह शादी नहीं हो सकती। इसके बाद हजरत बीबी शरीफ रहमतुल्लाह अलैहा ने तन्हाई में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और वह भी एक मुकम्मल वालिया बन गई।